ठीक है। मैनोमीटर कैसा डिवाइस है? कम ऑन, मैनोमीटर कैसा डिवाइस है? जो प्रेशर मेजर करता है। और एकदम सिंपल सा आइडिया कल ही समझा दिया था, राइट, कि तुम्हारे पास एक वेसल है, वेसल के साथ हम क्या कनेक्ट करते हैं? ट्यूब कनेक्ट कर लेते हैं, और वेसल में जो लिक्विड है कुछ ट्यूब में फ्लो कर जाएगा, ट्यूब में राइज कर जाएगा। तो कितना राइज किया उसे हम ये पता कर सकते हैं कि उस जगह का गॉज प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। और इस एब्सोल्यूट प्रेशर, जिस प्रेशर में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर किया है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, राइट। और अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं किया, अगर हमने प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में बोला है, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज गॉज प्रेशर, राइट। अभी कल मैंने तुमको ड्रॉबैक बताया था। ड्रॉबैक ये था कि जो सिंपल मैनोमीटर है उसके थ्रू हम गैसेस के प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज गैसेस विल एस्केप, राइट। आज का जो दैट इज ए यूट्यूब मैनोमीटर, इस हम गैसेस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गैस फंसा के रखा, इज दैट क्लियर? और इस ट्यूब में हमने एक लिक्विड फंसा के रखा। तो गैस जो है वो इस लिक्विड को क्या करेगा? इस तरफ दबाएगा, तो कुछ लिक्विड इधर दब गया और इस साथ में लिक्विड का हाइट यहाँ तक पहुँच चुका है। सिंपल है, एकदम सिंपल है, राइट। अभी एज बिकॉज ये लिक्विड है, ये गैस इस वेसल से निकल के जा नहीं पाएगा। तो ये जो गैस का डेंसिटी है इसको हमने क्या लिख के रखा? ρ1। और हमारे यूट्यूब, ये जो यूट्यूब है यही हमारा मैनोमीटर है ना। और इसमें जो हमने लिक्विड डाल के रखा है उसका डेंसिटी क्या है? ρ2, राइट। अभी अगर हमको ओ पॉइंट का इस पर्टिकुलर जगह का प्रेशर लिखना है तो हम नॉर्मल इक्वेशन जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। कैसे? लेट अस से इस जगह का प्रेशर क्या है? PO। तो हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। When we move in the same horizontal level in the same liquid, नमन, प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर सेम रहेगा। उसके बाद what will happen? If I go down, pressure is going to increase। और हमने कितना डेप्थ नीचे गया? H1 डेप्थ नीचे गए तो प्रेशर प्लस ρ1 G H1। ध्यान दो, ये लिक्विड अलग है, नीचे वाला लिक्विड अलग है, तो दोनों का डेंसिटी सेम नहीं है, तो ρ1 हमने लिख दिया। फिर ध्यान से देखना, फिर मैं यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस नीचे जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ उतना ही डिस्टेंस ऊपर जाऊँगा, मतलब ये जो लेवल है, तो ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से यहाँ जितना इंक्रीज़ करेगा, जब ऐसा मूव करूँगा तो चेंज नहीं होगा, यहाँ से यहाँ उतना ही डिक्रीज़ करेगा। तो इस चेंज को हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। फिर हम यहाँ से लिखते हैं, कितना ऊपर गए हम? H1 प्लस H2, ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस ρ2 G H1 प्लस H2। यहाँ पहुँच गए और इस जगह का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू व्हाट? PA। इज दैट क्लियर? ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पर PA लिख दिया ना तो यहाँ से जो PO का वैल्यू निकलेगा, ध्यान देना, दैट इज PA प्लस ρ2 G H1 प्लस H2 माइनस ρ1 G H1, ये निकलेगा ना। तो देखो यहाँ पर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर किया है। तो अगर हमने यहाँ पर PA लिख दिया है तो इस इक्वेशन से हमको PO वाला जो प्रेशर मिलेगा दैट विल बी एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब ये जो है दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और अभी अगर हमने PA के जगह 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 0। बात समझ में आया? बिकॉज इस जगह का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में कितना है? 0 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा ही है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो यहाँ पर अगर मैंने इक्वेशन में इक्वल टू PA नहीं लिखी, यहाँ पर इक्वल टू क्या लिख देते? 0 लिख देते, तो इस एक्सप्रेशन में PA नहीं आता। और ये जो क्वांटिटी आता है ये तुमको क्या बताता? इट विल हैव गिवन यू द गॉज प्रेशर। मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो PA से कितना ज़्यादा है वो पता चल जाएगा। और यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव में आता है तो हमको ये पता चलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये इतना अमाउंट से प्रेशर क्या है? O पॉइंट का कम है। समझ में आया? तो डिपेंड करेगा कि तुम वहाँ पर गॉज प्रेशर निकालना चाहते हो या एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना चाहते हो। गॉज प्रेशर निकला है तो इक्वेशन के बाद 0 लिख देना। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो इक्वल टू के बाद क्या लिख दोगे? PA लिख दोगे। ठीक है, सिंपल, ओके फाइन, ये हो गया। अभी जस्ट मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ कि इक्वेशंस कैसे लिखना पड़ता है। यहाँ पर भी हमने यही सीखा कि हमने यहाँ से चालू किया वहाँ तक पहुँचे, तो इक्वेशंस कैसे लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी इसी पे ही है, तो लोड मत लो। देखो ऐसे ट्यूब्स है कनेक्टेड, ये बंद है, सब कुछ बंद है, ये खुला हुआ है। और मैंने क्या सिखाया था? एनीथिंग विच इज ओपन टू द एटमोसफियर, वहाँ पर जो प्रेशर डेवलप होगा दैट विल बी एटमोस्फेरिक प्रेशर। सिद्धार्थ, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी एटमोस्फेरिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ का जो प्रेशर वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि इस जगह का जो प्रेशर है वो भी
एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, वैल्यू जो है उसका वैल्यू क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। ऐसा मत समझना सर ये तो खुला हुआ है ना, खुला हुआ नहीं है, खुला हुआ होगा तो सब तो निकल ही जाएगा, ये बंद है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर का वैल्यू है दैट इज बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? ये थीटा, ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों साइड्स का लेंथ क्या है, सेम है ना, तो ये भी थीटा होगा। कोई डाउट? करेक्ट। और ये हाइट कितना है, दिस हाइट इज गिवन एज व्हाट, एज। कुछ नहीं है, जस्ट इक्वेशन लिखाना सिखा रहा हूँ। तो तुमको यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक्सप्रेस थीटा इन गिवन क्वांटिटीज, क्या क्या गिवन है, थीटा जो है वो निकालना है हमको। गिवन क्या है, ρ1 ρ2 ρ3 गिवन है, एल गिवन है, एच गिवन है, कुछ नहीं, इक्वेशन लिखना है सिर्फ, राइट। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड रीच पॉइंट ए। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, इस जगह का प्रेशर कितना है, पी ए। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेगा या प्रेशर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। वी आर मूविंग अप, प्रेशर विल डिक्रीज। माइनस डेंसिटी कितना है, ρ1 जी, फिर क्या लिखो, एल। एल नहीं लिखेंगे, वी नीड टू राइट द हाइट और द डेप्थ। इज दैट क्लियर? तो एल नहीं लिखते हम, इस एल का ये जो हाइट है दैट इज व्हाट, एल साइन थीटा। समझ में आ रहा है नहीं? पक्का? तो एल साइन थीटा हमने क्या लिखते हैं, दिस इज एल साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, पी ए। चलेगा? चलेगा? ओके। फिर लेट अस से कि हम यहाँ से चालू करते हैं और पी तक पहुँचते हैं, राइट। यहाँ से चालू करेंगे, दिस इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, उस जगह का प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? एंड वी आर कमिंग डाउन, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम नीचे आ रहे हैं, तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। और हम क्या लिखेंगे इन दिस केस, ρ3 जी एच, दैट इज इक्वल टू व्हाट, पीबी। कैन वी कनेक्ट पी एंड पीबी? Can we connect, can we relate PA with PB from this tube? यहाँ से हम PA और PB के प्रेशर्स को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते? Come on। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, इस जगह का प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, P कैपिटल A। अच्छा, तुम लोग ये PA सोच रहे थे क्या? नहीं। अच्छा, तो बोल क्यों नहीं पाए? इस जगह का प्रेशर क्या, P कैपिटल A, इस जगह का प्रेशर क्या, P कैपिटल B। दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट इज P कैपिटल A एंड वी कम डाउन, व्हिच मींस प्रेशर विल इंक्रीज। तूने डिक्रीज बोला, इंक्रीज क्या होगा, प्लस ρ2 जी एल कितना होगा, साइन थीटा एंड वी फाइनली रीच द पॉइंट B। तो दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, PB। तीन इक्वेशंस लिखा। अभी हमको PA का वैल्यू पता है, PB का वैल्यू पता है, उसको अगर हम यहाँ पर लिख देंगे तो थीटा वहाँ से आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर PA का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, PA इन दिस केसेस बड़ा वाला है, इस P छोटा है, माइनस ρ1 जी एल साइन थीटा। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पर क्या है, ρ3 जी एच, PA का वैल्यू लिख दिया, कम ऑन, प्लस ये क्या होगा, ρ2 जी एल साइन थीटा, है ना? नहीं सॉरी, अच्छा यहाँ पुट कर रहे थे ना, ओके सॉरी, यहाँ पुट कर रहे थे, सॉरी इस वाले में पुट कर रहे थे। तो ये हमने PA लिख दिया, करेक्ट। PA के बाद हम क्या लिख देंगे, प्लस ρ2 जी एल साइन थीटा इक्वल टू PB के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA प्लस ρ3 जी एच। ये PA कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का मेहनत तुम्हारा है। यहाँ से तुम साइन थीटा कॉमन ले लोगे, राइट हैंड साइड में कुछ आ जाएगा, फिर वहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाएगा, राइट। अच्छा, ये सब तो सिंपल है, इसका कोई लोड नहीं है, लेकिन इक्वेशंस लिखना समझ में आ गया ना। स्लैंटेड होने से तो स्लैंट लेंथ नहीं लेना, क्या लेना तुमको, हाइट या डेप्थ लेना। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सर्कुलर ट्यूब है, दिख रहा है, ठीक है ना। और सर्कुलर ट्यूब के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड है। एक का डेंसिटी कितना है, ρ1, दूसरे का डेंसिटी कितना है, ρ2। और हर एक लिक्विड जो है, ईच लिक्विड इज ऑक्युपाइंग क्वार्टर वॉल्यूम। क्वार्टर मतलब 1/4, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिक्विड है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिक्विड है। ये लाइन 180 डिग्री बनेगा, और यहाँ से लेके ये तक ये कितना होगा, 90, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, 90। मतलब हर एक लिक्विड क्वार्टर स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। बात समझ में आया?
पहले लिक्विड का जो डेंसिटी है दैट इज ρ1 और दूसरे लिक्विड का डेंसिटी कितना है ρ2। और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि द लाइन जॉइनिंग द फ्री सरफेसेस ऑफ द लिक्विड, इस सरफेस का ये वाला जगह फ्री है इस लिक्विड का, और इस लिक्विड का ये वाला जगह फ्री है। तो इनको जो लाइन ज्वाइन करता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा बनाता है। बात समझ में आया? रेडियस इसका आर दिया हुआ है, तो तुमको ये पूछा गया है फाइंड थीटा, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, ट्राई करो इसको। देखो चलो लेट्स स्टार्ट दिस। देखो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो लिक्विड है, देयर आर टू लिक्विड्स, हर एक ट्यूब का कितना सेक्शन का कवर अप कर रहा है, क्वार्टर सर्कल कवर अप कर रहा है। क्वार्टर का मतलब क्या है, एंगल कितना बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ देखो इसको थीटा बोला है, ये एक लिक्विड का सरफेस है, ये दूसरा लिक्विड का सरफेस है, ये दोनों ये एंगल कितना बना रहा होगा 90 है ना। तो ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये भी तो 90 है। तो ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अरे ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा, थीटा होगा। इज दैट क्लियर? सेकेंडली हमने ये ऑलरेडी देख लिया कि भाई इस जगह का जो प्रेशर है, इस जगह का जो पॉइंट है दिस इज एन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से जो प्रेशर क्रिएट होगा एंड राइट हैंड साइड से जो प्रेशर क्रिएट होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा, राइट। तो ये पी और ये पी क्या होगा, सेम होगा। चलो पी लिख के रखता हूँ। तो यहाँ का प्रेशर बनाने वाला कौन है, ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है वो इस पर्टिकुलर जगह पर प्रेशर क्रिएट करता है, राइट। तो यहाँ का प्रेशर अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, ρ1 g इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हाइट कितना होगा, ध्यान से देखना, इफ दिस इज आर, ध्यान देना, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। हमको ये हाइट चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना r, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा r cos 90 माइनस थीटा, दैट इज व्हाट r sin थीटा। दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये लेंथ कितना होगा r cos 90 माइनस थीटा, दैट इज r sin थीटा। तो इस पूरे r से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये हाइट पता चल जाएगा, दैट इज r माइनस r sin थीटा। सो ये जो वैल्यू है r कॉमन ले लिया तो 1 माइनस sin थीटा, ये हाइट हो गया। ठीक है, फिर अभी अगर मुझे इस जगह का प्रेशर बताना है तो एक तो मुझे ये हाइट बताना पड़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। दूसरा मैं ये हाइट निकालूंगा, देखेंगे, मैंने अब तक निकाला नहीं। ठीक है, अभी ये हाइट निकालते हैं, ध्यान से देखना, ये वाला हाइट दिख रहा है, ये वाला हाइट, कम ऑन। सो अगर मुझे ये वाला हाइट चाहिए, दिस हाइट, ये हाइट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, कम ऑन, दिस इज r, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा r cos थीटा। तो ये वाला हाइट कितना होगा r माइनस r cos थीटा। दिख रहा है नहीं दिख रहा तेरे को? कोई डाउट किसी को? तेरे को दिखा ही नहीं दिखा? ये अगर थीटा है तो ये लेंथ कितना होगा, कम ऑन बोल, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ, ये अगर r है तो ये लेंथ कितना होगा भाई, r cos थीटा, राइट। तो रिमेनिंग लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक r है, ये कितना हो जाएगा r cos थीटा। तो रिमेनिंग लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ r 1 माइनस cos थीटा। इज दैट क्लियर? अभी चलो ये देखते हैं, ध्यान से देखना, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला, यही तो हाइट है ना, दैट इज r cos थीटा। इन व्हाट अबाउट दिस हाइट, ये अगर r है तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये अगर r है तो r का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही होगा ये हाइट, दैट इज व्हाट r sin थीटा। बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ बचा ही नहीं। और अभी तुमको सिर्फ प्रेशर लिखना है, राइट। अभी लेफ्ट वाले साइड से अगर प्रेशर लिखता हूँ P, इस वाले साइड से अगर प्रेशर लिखता हूँ वो हम क्या लिखेंगे, दैट इज ρ1, ऑन किया ना तूने, हाँ, ρ1 g, और ये हाइट कितना हो जाएगा r 1 माइनस sin थीटा। इज दैट क्लियर? अभी अगर लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड से अगर लिखते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना r 1 माइनस cos थीटा। ये वाला लिक्विड का डेंसिटी कितना है, ρ1, बोलो ना, तो प्रेशर कितना होगा ρ1 g, और ये हाइट का वैल्यू कितना होगा r 1 माइनस cos थीटा। इस वाले लिक्विड के लिए लिख लिया। अभी ये पूरा का पूरा तो एक ही लिक्विड है जिसका डेंसिटी कितना है ρ2, और इसका हाइट कितना है r cos थीटा प्लस r sin थीटा। कम ऑन,
देखो लिक्विड कर्व हो सकता है, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए, प्रेशर जो बनता है उसका जो फॉर्मूला है याद है ना, उसमें क्या आता है, रो जी एच आता है। एच क्या होता है, हाइट होता है, नहीं तो डेप्थ होता है, और वो हमेशा क्या होगा, वर्टिकल। तो अगर ये पूरा लिक्विड है, उस पूरे लिक्विड का वर्टिकल कॉलम का हाइट कितना होगा, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। एंड एज बिकॉज हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसके लिए प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नहीं आया समझ में? तो प्रेशर हम क्या लिख देंगे, प्लस रो टू जी एच, एच की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, आर कॉमन ले लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? सो इस जगह का जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल, ऊपर वाला प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर दोनों क्या हो जाएगा, सेम। तो अगर हम इक्वेट करेंगे हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, दैट इज रो वन जी आर वन माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू रो वन जी आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस रो टू जी आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर कैंसिल आउट क्या होगा, जी आर कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद तुम सिंप्लीफाई करना, मैं नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई करके हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते। तो ये जो बेसिकली प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ तुम्हारा हाइट निकालने का प्रॉब्लम है। ज्योमेट्री यूज़ करो और हाइट्स निकालो। इज दैट क्लियर? और बॉटम पॉइंट में लेफ्ट हैंड साइड से जितना प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, राइट हैंड साइड से भी उतना ही प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। इज दैट क्लियर?